आप सभी को गुड इवनिंग। मैं राम सजीवन चौधरी यूएसवी शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके प्रकार। हमारे आसपास में बहुत सारी घटनाएं घटित होती रहती हैं। उनमें पदार्थ में बहुत सारे परिवर्तन भी होते रहते हैं। उन परिवर्तनों में जो पदार्थों में परिवर्तन होता है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। तो अब हम लोग पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन क्या है। अब हम लोग बात करेंगे भौतिक परिवर्तन के बारे में। तो हमारे आसपास अनेक परिवर्तन होते रहते हैं, पदार्थों में अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। पदार्थों में अनेक परिवर्तन होते हैं, जिन परिवर्तनों में पदार्थ के भौतिक गुण अवस्था, आकार आदि में परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे बर्फ का पिघलना, जल का जमना, मोमबत्ती का पिघलना, तो इन परिवर्तनों में पहला है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में हमारे चारों ओर पदार्थ में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। जिन परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुण, अवस्था आदि में, आकार आदि में परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे बर्फ का पिघलना, जल का जमना, मोमबत्ती का पिघलना, इसमें पदार्थ सिर्फ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन उसके रासायनिक गुण, संरचना आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी प्रकार दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। जिन परिवर्तन में पदार्थ के संरचना, संगठन आदि में परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन या अभिक्रियाएं कहलाते हैं। जैसे मोमबत्ती का जलना, कागज का जलना, हमारे यहाँ दूसरा रासायनिक परिवर्तन, जिन परिवर्तन में पदार्थ की संरचना
संरचना, संगठन आदि में परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन या अभिक्रियाएं कहलाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। तो रासायनिक अभिक्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनमें किसी पदार्थ के संरचना, संगठन, गुणधर्म आदि में परिवर्तन होता है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनमें एक या एक से अधिक पदार्थ जुड़ करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनमें एक या एक से अधिक पदार्थ जुड़कर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जल। रासायनिक अभिक्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनमें एक या एक से अधिक पदार्थ जुड़कर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके जल बनाता है, तो ये रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। इनमें पदार्थ के संरचना और गुणधर्म दोनों ही बदल जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन यहाँ गैस था, ऑक्सीजन यहाँ गैस है, जबकि जल यहाँ द्रव है। अब हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। रासायनिक समीकरण ये क्या होते हैं? रासायनिक समीकरण जो होते हैं वो रासायनिक अभिक्रियाओं को ही उनके संक्षेप में या उनके प्रतीकों और संकेतों के रूप में व्यक्त करने की जो क्रिया होती है उसी को ही बोलते हैं रासायनिक समीकरण। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उनके संकेतों अथवा प्रतीकों के रूप में व्यक्त करने की क्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारा है रासायनिक अभिक्रिया। इसको इसके संकेत में या प्रतीक में व्यक्त करने की क्रिया ही
रासायनिक समीकरण कहलाती है। तो रासायनिक समीकरण किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उनके संकेतों अथवा प्रतीकों के रूप में व्यक्त करने की क्रिया रासायनिक समीकरण कहलाती है। अब ये रासायनिक समीकरण भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण और एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब हम लोग पढ़ेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में। तो अब तक हम लोगों ने पढ़ा रासायनिक समीकरण के बारे में। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसके संकेतों और प्रतीकों के रूप में व्यक्त करने की क्रिया ही रासायनिक समीकरण कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। वे रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारक तथा उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, असंतुलित समीकरण कहलाते हैं। असंतुलित समीकरण कहलाते हैं। जैसे सोडियम प्लस जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ऐसे रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारक तथा उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, असंतुलित समीकरण कहलाते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इनमें मैग्नीशियम के परमाणु तो बराबर हैं, लेकिन ऑक्सीजन के परमाणु बराबर नहीं है। ऐसे ही समीकरण को असंतुलित समीकरण कहा जाता है। अगला है संतुलित समीकरण। वे रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारक तथा उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, संतुलित समीकरण कहलाते हैं। जिनमें अभिकारक तथा उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, संतुलित समीकरण कहलाते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। वे रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारक तथा
उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है संतुलित समीकरण कहलाते हैं। अब असंतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण में देखिए मैग्नीशियम का एक परमाणु अभिकारक में और एक परमाणु उत्पाद में है, जबकि ऑक्सीजन के दो परमाणु अभिकारक में है और एक ही परमाणु उत्पाद में है। संतुलित रासायनिक समीकरण में दो मैग्नीशियम के परमाणु और दो ऑक्सीजन के परमाणु अभिकारक में है, जबकि दो मैग्नीशियम और दो ऑक्सीजन के परमाणु संतुलित ये उत्पाद में है। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ये अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। जिनमें पहला है संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। संयोजन या योगात्मक अभिक्रियाएं में वे रासायनिक अभिक्रियाएं आती हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर आपस में नए एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। संयोजन अभिक्रियाएं, ये अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर नए एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो संयोजन या योगात्मक अभिक्रियाएं ये वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर एक नए एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ सहयोग करके जल बनाता है। कार्बन वायु की उपस्थिति में जल करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। इनमें